हेलो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ही शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल चुका था पहले कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया चैप्टर कौन सा था, समांतर श्रेणी, जिसका हम लोग को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहले नंबर क्वेश्चन में बताना है आपको कि ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक करना है कि ये एपी है। अगर ये एपी अगर है तो क्यों है, यही बताना है। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को देख डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है बच्चों? क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर टैक्सी रुकी, टैक्सी पर बैठे और टैक्सी से गए तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 15 रुपया। उसके अगर आगे जितना किलोमीटर जाइएगा उसमें कितना ऐड होगा, 8 रुपया। मान लेते हैं हम यहां पर क्या चीज बच्चों कि माना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बाबू, 15 रुपया। ये तो है। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया ये कितना हो जाएगा। तो ये बोला है ना कि एक्स्ट्रा हमें से कितना रुपया जुटेगा, 8 रुपया। तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 15 प्लस के 8 यानी कि कितना, 23। वैसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, तो इसका तो आंसर आप लोग दीजिए। तो बच्चों जो यहाँ पे 23 रुपया जो आया है, अब इस 23 रुपया को 23 रुपया में कितना जोड़ना होगा, रुपया कितना 8 और ये कितना हो जाएगा 31 रुपया। समझ में आया? इसके बाद चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि 31 रुपया में कितना रुपया जोड़ दिया जाएगा, 8 रुपया, और ये कितना बराबर हो जाएगा 39 रुपया। ये कितने पद आ गए हमारे पास, 4 पद। अगर ये 4 पद आ गए तो इनसे क्या बना, एक सीरीज बना संख्याओं का। वो सीरीज क्या है प्यारे बच्चों, तो वो सीरीज हो जाएगा 15, 23, 31 और क्या बच्चों 39। अब ये जो सीरीज जो आया है ना, इसको चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। एपी में किसी भी श्रेणी को रहने के लिए सबसे मेन मैटर करता है क्या चीज, डी का वैल्यू। अगर डी का वैल्यू समान है तो रहेगा एपी में, अगर समान नहीं है तो फिर वो नहीं रहेगा। यहां पर ए का मतलब क्या चीज बाबू, प्रथम पद, और प्रथम पद पे ही यानी प्रथम स्थान पर ही क्या है 15, तो ए का वैल्यू 15 हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो डी का वैल्यू हो जाता है A2 माइनस A1। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, यानी 23 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 आएगा। उसके बाद से D2 का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस के A2। A3 तीसरे पद पर कौन है, तीसरे पद पर है 31 और दूसरे पद पे कौन है प्यारे बच्चों 23। ये माइनस होगा कितना आएगा 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी का वैल्यू यहाँ भी 8 आया और यहाँ भी 8 आया, तो इसको लिखेंगे कि चूंकि डी का मान या फिर डी ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, डी ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, सार्व अंतर। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह श्रेणी या फिर यह क्वेश्चन एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान है और हम लोग इसको बहुत ही सरल भाषा में हल भी कर लिए हैं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड है, समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट रखता है और ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों कि 90% विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ये क्वेश्चन को हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही आसान।
ठीक है, आप मेरे साथ बस बने रहिए। देखिए बाबू, बोला क्या गया है, बोला गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कि उस बेलन में जब भी कुछ हवा बचता है और उसको अगर पंप किया जाता है, उस सिलेंडर को अगर पंप किया जाता है, तो जितना उसमें उपस्थित हवा है उस हवा का 1/4 हिस्सा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इसी से क्या बनाना है, आपको एक सीरीज लिखना है और उस सीरीज में फिर से आपको चेक करना है कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको भी हल करते हैं। हम लोग हमेशा की तरह प्यारा सा वर्ड लिखते हैं, क्या चीज बाबू, हल। मानेंगे कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर भी मान लो, या फिर x मान लो, या फिर a मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक, मैंने यहाँ पे भी माना हुआ है। ठीक, अगर इसको पहली बार अगर पंप किया जा रहा है तो वो इसमें उपस्थित हवा का कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, इसमें उपस्थित हवा का, यहां पर लिखता हूं मैं क्या चीज बाबू, कि पहली बार पंप करने पर अगर पहली बार अगर पंप किया गया तो उपस्थित हवा कितना है, भी, और इसमें से कितना हवा बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब कि इस हिस्से का कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा। समझ में आया। अब इसको हल करते हैं। हल अगर करेंगे तो इधर क्या है, भी, तो यहां हो जाएगा भी माइनस v/4, यानी कि अगर इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, यानी कि 4v माइनस भी बटा में कितना 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3v/4। तो अगर हम यहाँ पर अगर सीरीज लिखना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना था, सबसे पहले हम लोगों ने माना था यहाँ पर क्या बच्चों, v। दूसरा बार सेकंड जो टर्म है इसमें क्या आया, 3v/4। अब इसको, ये तो पहली बार हुआ, अब क्या निकालेंगे, दूसरी बार पंप करने पर अगर दूसरी बार इसको अगर पंप करते हैं तो उपस्थित हवा अब कितनी बच गई, अगर पंप किया गया एक बार तो जो बची हुई जो हवा है वो कितनी बच गई, 3v/4, यही हवा बची है। और जो बची हुई हवा है इसी हवा का 1/4 हिस्सा फिर से बाहर निकलेगा। बाहर निकलना का मतलब क्या है बच्चों, बाहर निकलने का मतलब है यहाँ पर कि इसमें से माइनस होगा। बस इसको हल करना है। यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों 3v/4 माइनस, यहां कितना होगा, 3v में 1 से गुना होगा तो 3v ही आएगा, और 4 चौके 16। बस इसको हल कर लीजिए। 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 4 चौके 16 यानी 3 चौके 12v माइनस 16 कम 16 यानी कि 3v, और ये कितना आ जाएगा 9v/16। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों, 9v/16। समझ गए। अब तो चेक हम लोग इसी से कर सकते हैं, अगर डी का वैल्यू अगर बराबर है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर d1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 का बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखा है, a2 का वैल्यू है 3b/4 माइनस b, यानी कि कितना, ये हो जाएगा -b/4। क्यों, अगर इसको मैं यहाँ पे अगर हल भी कर दूं तो आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3b माइनस 4 से b में गुना होगा तो क्या होगा 4b/4, यानी कि 3 में से 4 गया तो माइनस के b/4, यानी कि माइनस का 1/4। वैसे ही अगर d2 अगर मान निकालने के लिए जाएंगे तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस के a2, कितना होगा, a3 क्या है 9v/16, तो 9v/16 और माइनस a2 का मान क्या है बच्चों, a2 का मान है 3v/4। इसको घटाओ कितना हो जाएगा, एलसीएम 16 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 9v और माइनस 4 चौके 16 यानी 4 3 12, यानी कितना आ गया 3v/16। क्या यहाँ पर ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इसका हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि d1 नॉट इज इक्वल टू d2, मतलब कि सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन आपको समझने में भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ पे साइड है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कुआं खोदा जाता है बच्चों,
तो कुआं बेलन के आकार का होता है, ठीक है। यहां से अगर ये कुआं को अगर खोदने का स्टार्ट अगर किया जाता है, ठीक है, तो प्रथम मीटर के लिए अगर 1 मीटर मान चलो कि ये 1 मीटर हुआ, ये 2 मीटर हुआ, 3 मीटर हुआ, 4 मीटर हुआ, ठीक है। तो प्रथम मीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है? तो प्रथम मीटर के खुदाई का जो लागत है वो 150 रुपया है। मतलब कि 1 मीटर तक अगर खोदा गया ना तो कितना रुपया देना है? 150 रुपया। उसके बाद क्या बोला है कि जैसे जैसे यानी कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कि 1 मीटर से जैसे ही आगे बढ़े 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ऐसे क्या हो रहा है कि हर एक बार 50 रुपया बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में हल करेंगे। आइए हम लोग प्यारा सा वर्ड लिखेंगे, क्या चीज बच्चों? हल। और मानेंगे कि माना कि कुएं के प्रथम मीटर खुदाई की लागत मतलब क्या होता है बाबू कि कितना पैसा लग रहा है? कितना पैसा लगा हुआ है? 150 रुपया। कितना पैसा लगा है? 150 रुपया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो प्रथम मीटर के बाद क्या आएगा? दूसरे मीटर की। तो यहां पे लिखेंगे दूसरे मीटर में, या दूसरे मीटर में ही लिखो, दूसरे मीटर में खुदाई की लागत, यानी दूसरा मीटर जब खोदा जा रहा है तब कितना लग रहा है। तो दूसरे मीटर में खुदाई की लागत कितना हो जाएगा बच्चों? तो जितना लगा हुआ है, तो पहले कितना लगा था? 150, और उसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ना है? 50, क्योंकि बोला गया है क्या चीज बाबू कि खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ते जाती है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 200। उसके बाद ठीक ऐसे ही कि तीसरे मीटर में खुदाई की लागत, यहां पर कितना हो जाएगा पहले बच्चों? तो जितना पहले जो वैल्यू आया है उसी में क्या करना होगा? 50 रुपये जोड़ना होगा। यानी कि इससे पहले कितना आया? 200, और 200 में अगर 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 250। क्लियर है? ऐसे ही चौथे मीटर का भी निकालना है। चौथे मीटर में भी खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये 250 है, और 250 में अगर 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो यहां से आपको एक सीरीज मिला कि नहीं मिला? सीरीज मिला। और वो सीरीज क्या है बच्चों? वो सीरीज है 150, 200, 250 और ये 300। अब इसको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में है या नहीं। और हमेशा एपी को चेक किया जाता है किस बेसिस पे? तो डी के आधार पर, यानी कि सारा अंतर के आधार पर। अगर डी अगर उसका क्या है? इक्वल है, यानी कि सारा अंतर अगर बराबर है, तो दिया गया जो श्रेणी है वो एपी में होगा। अगर दिया गया श्रेणी जो है उसमें अगर डी का वैल्यू बराबर नहीं आता है तो वो एपी में नहीं होगा। तो आइए इसका डी का वैल्यू चेक करते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दे रखा है? 200, और 200 में से 150 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 50 आएगा। सेम वैसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो D2 का वैल्यू चेक होगा। D2 का वैल्यू कितना है? D2 का वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखना होगा? A3 माइनस A2। और D2 का वैल्यू निकालोगे तो A3 का वैल्यू कितना है? 250, और A2 का वैल्यू है 200। इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 50। यहां तुम लोग देख पा रहे हो कि अगर आगे भी जाओगे तो क्या लिखना होगा? यानी D3 का मान क्या होगा? A4 माइनस A3, यानी कि 300 में से 250 अगर माइनस करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन जो दिया है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये यहां पर क्या लिख देंगे हम? यहां पर लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, और यहां पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहां पर लिख देना कि सार अंतर समान है। समान मतलब क्या चीज बाबू? बराबर है। सार अंतर समान है। अतः यह एपी में है। यानी कि जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो किस में है? एपी में है। इसकी सत्यता की जांच की जा चुकी है, और ये क्यों है एपी में ये भी बताया जा चुका है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो ये तो एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि सीरीज बन रहा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? बराबर है, इसीलिए एपी में है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग हैं 1 नंबर क्वेश्चन के अंतिम नंबर क्वेश्चन पर। और अंतिम क्वेश्चन जो है बाबू ये बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत बार परेशान करता है, और 90% जो विद्यार्थी है ये क्वेश्चन को करने से घबराते हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक।
बाबू क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहां पर ये साधारण ब्याज में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आइए इसको भी हल करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्यारा सा वर्ड, क्या चीज बाबू, हल। अब इसमें देखो कि सबसे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है तुमको, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ, 10,000 की राशि। अगर राशि दी गई है तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि कितना, 10,000। उसके बाद से 8% वार्षिक दर, दर यानी कि रेट, रेट कितना है प्यारे बच्चों, 8%। क्या इसमें समय का जिक्र हुआ है, नहीं, समय का जिक्र नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको ये सीरीज बनाना है ना, तो सीरीज बनाना है, इसीलिए ये सब फिक्स समय नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही ये जमा की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकालिए। मिश्रधन मतलब क्या चीज बाबू, तो मिश्रधन मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को अमाउंट, ये कितना होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या चीज बाबू, इसको हल करते हैं। हम लोग यहां पर लिखेंगे कि पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन। और पहले वर्ष का अगर आप मिश्रधन अगर निकालिएगा तो एक यहाँ पर एक क्या लिखना होगा, एक फॉर्मूला लिखना होगा, और इस फॉर्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, पावर n। अब इसी को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 10,000, यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इंटू 1 है तो 1, और प्लस में R कितना है, तो आप लोग बोलिए सर 8%, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और बट्टा में 100। और n का मतलब क्या चीज बच्चों, n का मतलब ये है, सॉरी t का वैल्यू क्या है, t का मतलब कि साल, कितना साल, और साल का वैल्यू जो है वो किसके बराबर लिखना है, n के बराबर, यानी पहले साल के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा, और एक का पावर क्या होगा, एक ही होगा। इसको अगर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 10,000 गुना 100 एकम 100 और उसमें 8 जोड़िए 108, यानी कि यहां हो जाएगा 108 और बट्टा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप 108 में 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 8, यानी 108 पर कितना जीरो, डबल जीरो, ठीक है। तो ये पहले वर्ष का क्या आया प्यारे बच्चों, ये आया पहले वर्ष का मिश्र धन, समझ में आया। अब आगे आते हैं, अब यहां पर लिखेंगे कि दूसरे वर्ष का मिश्र धन, फिर से यहां पर हो जाएगा दूसरे वर्ष का मिश्र धन। और दूसरे वर्ष का मिश्र धन मतलब क्या चीज बाबू, ये हम लोग अभी मान किसका लिखेंगे, A2 का, क्योंकि अभी जो वैल्यू आया ये किसके बराबर है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि A1 का वैल्यू कितना आया, 10,800। अभी हम लोग किसके निकाल रहे हैं, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। फिर से वही फॉर्मूला लगाया जाएगा, यहां जो रखे हैं, लेकिन इस बार n के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का निकल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2। 2 क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, 2। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10,000 गुना, यहां पर क्या हो जाएगा 100 एकम 100 और 8 जोड़िएगा तो 108, और 108 बटा 100 का क्या है, होल स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख के बताते हैं आप लोगों को, यहां हो जाएगा 108 बटा 100 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहां पर होगा ना 10,000 और गुना 108 बटा 100, और गुना में फिर से क्या लिख दो, 108 बटा 100। ये 2 बार क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर था। अब इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी बचा क्या चीज, 108 गुने 108, और 108 गुने 108 को हम यहाँ पे अगर गुना करके अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 8 8 64 और 8 एकम 8, ये जीरो है तो सब जीरो होगा। फिर से यहाँ पर 1 से करिएगा तो यहाँ 801 लिखो, यहाँ पर 4 6 8 और 8 16 के 6, यहाँ 16 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 11,664, यानी दूसरे वर्ष का, यानी कि A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 11,664 रुपया। समझ में आया। अब कि यहाँ पर आएंगे प्यारे बच्चों, हम आएंगे तीसरे वर्ष का मिश्र धन पर। फिर से लिखेंगे कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन। कभी भी कैलकुलेशन करने में एक बात ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन करने में हड़बड़ाना नहीं, अगर हड़बड़ाइएगा नहीं तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, और जब भी हड़बड़ाइएगा गड़बड़ एकदम कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। यहाँ पे आते हैं, तीसरे वर्ष का अगर मिश्र धन निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100, और इस बार तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों
3। अगर 3 होगा तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जाएगा 10,000 गुना 108 बटा 100, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3। समझ गए। अब इसका फिर से क्या लिखना होगा, तो ये 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100, और ये एक बार और लिखना होगा तब ना जाके 3 बार होगा। समझ गए। अब इसको क्या करना है, अब इसको हल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 2 जीरो बचा हुआ है, तो ये गलती नहीं करना है, ये काटना नहीं है, काटिएगा तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। यहाँ पर 2 जीरो है तो इसको गुना करके लास्ट में हम क्या बैठा देंगे, वहां पे दशमलव बैठा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन में माना जाता है। यहाँ पर 108 में 108 से गुना करना है, हम लोग करके लाए हुए हैं ऑलरेडी, कितना 11,664। अब इसमें फिर कितना से करना होगा बच्चों, 108 से। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। अगर 108 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 चौका 32 की 2 हाथ में 3, 8 छक 48 और 3 51 हाथ में 5, 8 छक 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। ठीक है, हाथ में फिर कितना हो जाएगा 5, 8 एकम 8 और 5 13, हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इससे तो मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, 4 और 5। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा 1 से, यानी ये हो जाएगा 4 6 6 और 1 और 1। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 1 4 और 3 7 6 और 3 9 9 6 15 की 5 हाथ में 1 और 1 2 और ये, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 5 9, यानी कि 12 59। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 59 और कितना 712 712। अब देखो बच्चों यहाँ पर नीचे क्या था डबल जीरो, जो कि हम लोग जानबूझ के छोड़े हुए थे। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे दशमलव रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो हम लोगों ने सीरीज लाया, क्या चीज बाबू, A1 A2 और A3 का मान हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया, A1 A2 और A3 का मान हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया। अब इसको चेक भी करना है कि क्या ये AP में है, अगर ये AP में होगा तब हाँ लिखना है, अगर ये AP में नहीं होगा तो फिर क्या लिखना है, ना लिखना है। यहाँ पर हम लोग इसी जगह पर क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर यहीं पे हम लोग चेक करेंगे बच्चों। देखिए अगर यहाँ पर D1 का अगर मान लिखना होगा, अगर हमें D1 का अगर मान लिखना होगा तो क्या हो जाएगा A2 माइनस के A1, और A2 का मान कितना है आपके पास, A2 का मान है 11,664, यानी कि 11664 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 10,800 10,800। अब इसमें से घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11,664 में से कितना घटाना है 10,800, अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 6 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 864 आया, यानी कि D1 का वैल्यू कितना है 864। अब ये देखना है कि D2 का वैल्यू भी क्या 864 आ रहा है या नहीं, अगर आएगा तब तो हाँ होगा, अगर D2 का वैल्यू अगर 864 नहीं आ रहा है तो क्या वो AP होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, D2 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों A3 माइनस के A2। A3 का मान कितना है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये पॉइंट में है, यानी 1 2 5 9 7 दशमलव 1 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 11,664। एक बात तो ऐसे ही पता चल गया, क्या चीज यार बच्चों, कि ये डेसिमल में है और ये डेसिमल में नहीं है, तो इसका एकदम कंपल्सरी नहीं है, एकदम कंफर्म हो गया कि ये मान जो है क्या आने वाला है, दशमलव में आने वाला है। और दशमलव में आएगा तो क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, कभी नहीं होंगे। देखिए चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 9 7 दशमलव 1 2, घटाना कितना है आपको, घटाना है आपको कितना प्यारे बच्चों 11, यानी कि 11664, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डबल जीरो, यहाँ पे 2 1 पॉइंट, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 6 गया 9, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों 9 3 3 दशमलव 1 2। अब जरा बताइएगा आप सभी कि क्या यहाँ पर D1 का मान जो है वो D2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि उसका जानकारी लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि यहाँ पर एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या क्या दे रखे आपको? ए का मान दिया गया है और सारा अंतर यानी डी का मान दिया गया है। तो ए और डी के हेल्प से आपको कितने पद लिखने हैं? 4 पद। लेकिन ए और डी के हेल्प से 4 पद कैसे लिखेगा ये भी तो जानकारी होना चाहिए, तो वही जानकारी हम बता रहे हैं। अब 4 पद लिखने के लिए आपको यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का हेल्प लेना होगा। अब यहाँ पे एन के जगह पर क्या होगा बच्चों? तो जितने पद लिखना चाहते हैं वहां पर एन का मान लिखना होगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अगर हमको पहला पद यानी कि a1 का अगर मान लिखना है तो n के जगह पर कितना आया? 1 आया कि नहीं? तो आगे बढ़ेंगे तो यहां भी हो जाएगा 1 प्लस a प्लस n के जगह पर 1 माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा? d। अब आगे बढ़ेंगे, a प्लस 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0, और 0 में d से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं? और a में 0 जोड़िएगा क्या आएगा? a आएगा। इसलिए हमेशा a1 का वैल्यू या a1 का मान a ही होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर a2 का अगर मान लिखना हो तब क्या लिखिएगा? तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। आगे बढ़ेंगे तो a प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 इंटू डी, यानी कि 1 में d से गुना करिएगा क्या आएगा? a प्लस डी ही आएगा ना। यानी a2 का मान किसके बराबर हुआ प्यारे बच्चों? a प्लस डी के। वही अगर a3 लिखने जाइएगा तो क्या होगा? तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना बच्चों? a प्लस 2d। अब यहां से एक बात समझना है आप सभी को। एक बात, वो बात क्या है प्यारे बच्चों? वह यह बात है बच्चों कि जब भी आप किसी भी टर्म का मान लिखते हैं तो हमेशा एक पद कम करके यहां पर लिखना है। जैसे यहां पर a2 का मान क्या होगा? तो a प्लस डी। a3 बराबर क्या होगा? a प्लस 2d। ऐसे ही a4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। a7 बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 से 1 कम कीजिए तो a प्लस 6d। वैसे ही ए 32 यानी 32वां टर्म का मान कितना होगा? 32वां पदों का जो मान है वो क्या होगा? तो ए 32 बराबर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस 31d। यानी हमेशा क्या करना है? जितना नंबर का, जितने पदों का जो संख्या लिखना है उससे एक कम संख्या लिखकर और उसको डी से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही सिंपल सा बात है। अब आप लोग समझ गए होंगे, हम यही आशा करते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर कहने का मतलब बच्चों की यहाँ पर टर्म का मान लिखने। पहले क्वेश्चन में a का मान क्या दे रखा है? 10। d का मान भी क्या है? 10। अगर हम a1 का अगर मान लिखे तो a1 किसके बराबर होता है? a के बराबर ही होता है। इसीलिए a का मान क्या हो जाएगा? 10 ही होगा। अगर a2 का वैल्यू अगर लिखे तो a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी हम आपको लिख के बताए, यानी कि a प्लस d, यानी कि 10 प्लस 10, और ये 10 प्लस 10 किसके बराबर? 20 के बराबर। वैसे ही अगर a3 बराबर क्या होगा? तो हम बताए थे आप सभी को कि जितना टर्म का मान पूछेगा उससे एक कम करके और डी में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर कितना पूछा? 3। तो हम क्या करेंगे? 3 से एक कम कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 2 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डी से। यानी कि 10 प्लस 2 गुना 10, यानी कितना? 10 दूना 20 और 20 और 10 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ गए? अब तो आप समझदार हैं, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। a4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d, यानी 10 प्लस 3 गुना 10, यानी 10 3 30 और 10 40। आपसे कितना टर्म बोला था? 4 टर्म ही बोला था, a1 a2 a3 और a4, जो कि आ चुका है। और यही टर्म हमको लिख देना है, यानी कि 10 20 30 और क्या हो जाएगा बच्चों? 40। और ये पहला क्वेश्चन का श्रेणी जो है, पहला क्वेश्चन का जो सीरीज जो है वो लिखा जा चुका है। हम आशा करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बाकी आगे भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे कि 2 3 4 5। इससे भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा समझने को मिलेगा और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? a का मान किसके बराबर है? -2 के, यानी कि a1 का वैल्यू a के बराबर होता है और यहाँ पे हो जाएगा -2। a2 का वैल्यू किसके बराबर होता है? तो आप लोग बोलिएगा सर a प्लस डी के बराबर, क्योंकि अब तो आप लोगों को आ चुका है। यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों -2 और प्लस में d का वैल्यू क्या दिया है? तो यहाँ तो शून्य दिया हुआ है, 0। अब इसको -2 में अगर 0 जोड़िएगा या फिर किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो संख्या वही रह जाती है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 ही रहेगा। अगर a3 का मान लिखिएगा तब क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, यानी कितना बच्चों? -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कितना? ये तो फिर 0 हो जाएगा, तो ये फिर से -2 हो जाएगा। अगर a4 लिखिएगा तब भी क्या होगा? a प्लस 3d, यानी -2 प्लस 3 इंटू 0 फिर से -2।
समझ में आया? तो यहाँ एक सीरीज मिला, क्या मिला बच्चों? -2 -2 -2 और -2, ये 4 पद यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। आप लोग तो अब बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं। हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए का मान क्या दे रखा है बच्चों? ए का मान दे रखा है 4 और डी का मान कितना है? -3। इस बार A1 का मान क्या दे दिया? 4, यानी ए का मान वही हो जाएगा। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? A + D, यानी कि कितना? 4 प्लस में, और डी का मान कितना है बच्चों? -3। तो यहाँ पे -3 ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में करके लिखिएगा, क्योंकि चिन्ह जो है अगल बगल नहीं जा सकते। क्लियर? अब क्या है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको ना ये ब्रैकेट के बगैर ही रख देंगे और यहाँ से फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करे क्या। तो इसीलिए इसको हम लोग किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है? इसको गुना किया जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 - 3, और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? एक ही तो आएगा। आगे बढ़िए। A3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो अब आप समझदार हैं। A + 2D मतलब कि 4 प्लस -3 गुना 2, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6, और 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -2। A4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? A + 3D, यानी कि 4 प्लस, और यहाँ पे -3 होगा क्या? नहीं, यहाँ पे -3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि डी का मान तो -3 है, तो -3 ही रखेंगे, सॉरी। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 ही रखेंगे। आगे बढ़िए। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9, ये कितना हो जाएगा? -5। ये सीरीज मिल चुका है। सीरीज क्या है बच्चों? 4 1 -2 और -5। समझ गए? यानी A1 A2 A3 और A4। समझ गए? आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर बच्चों? 4 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू कितना है बच्चों? ए का वैल्यू है 1, यानी A1 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? -1 ही होगा। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? A + D, यानी क्या? -1 प्लस में, और D का वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। अब ये क्या हो गया? बटा पर का घटाओ। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब इसको सोल्व करना है। 2 एकम 2, यानी -2 प्लस में 1/, अब ये पूरा का बटा 2 लिख दीजिए, एक के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। -2 में से अगर एक जाएगा तो माइनस का एक ही बचेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर A3 का मान लिखिएगा तब क्या हो जाएगा बच्चों? A + 2D, यानी ये कितना हो जाएगा? -1, ए का वैल्यू -1 ही है, और प्लस में 2 × डी का वैल्यू क्या है बच्चों? डी का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 होगा। यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? -1 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया, क्या बच जाएगा? 0। वैसे ही अगर A4 पर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? A + 3D, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 3 × 1/2, ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3 एकम 3/2, हल कीजिएगा, कितना होगा? 2 एकम 2, यानी -2, और प्लस के 3/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ये 1/2 ही होगा। 1/2 क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये छोटा अंक है। छोटा अंक के अगर आगे माइनस लगा होता है तो आंसर हो जाता है पॉजिटिव, प्लस में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का। इसमें ए का मान कितना दे रखा है? ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में देख के इसको घबराना नहीं है। जो पॉइंट में है वो बहुत ही आसान होगा। समझ में आया? इतना सा ध्यान रखने के, जो पॉइंट में होगा वो बहुत ही आसान होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया, यानी कि A1 का मान कितना दिया, तो A1 का मान A के बराबर होता है, पहले से ही लिखते हुए आ रहे हैं, यानी ये हो जाएगा -1.25। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? A + D, यानी कि -1.25 प्लस D का वैल्यू कितना है? -0.25। क्लियर? अब इसको हल कर लीजिए ना, यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.25। ये आप सभी को पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि चिन्ह नहीं बदलता है। तो इसको जोड़िए, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, दशमलव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, और इसके आगे क्या लगा हुआ? माइनस। ठीक है? ऐसे ही अगर A3 का मान लिखेंगे तो क्या होगा? A + 2D होगा। इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा? -1.25 प्लस 2 × D का मान कितना है बच्चों? D का मान है -0.25। इसको अगर आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -1.25 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर
0.25 में 2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.50 और फिर इसको जोड़ना है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। 25 में 50 जोड़िएगा 1.75 आ जाएगा, तो यानी कि ये टोटल हो जाएगा 1.75 और इसके आगे माइनस लगा होगा और ये किसका वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों? A3 का। सेम वैसे ही अगर A4 का अगर वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? A + 3D और यहाँ पर A का मान हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 0.25। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा -1.25 और यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है, प्लस माइनस माइनस और 25 दिया 75 यानी कि 0.75। अब इसको प्लस कर दीजिए, 5 और 5 10 के जीरो हाथ में 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 के जीरो हाथ में 1 और 1 और 1 2, -2.00 यानी कि अप्रॉक्स में इसको -2 ही लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीरीज आ चुका है, A1 A2 A3 और A4, यही ना 4 पद लिखने थे, चारों पदों का मान है क्या क्या? A1 का मान कितना है? -1.25, A2 का -1.50, A3 का -1.75 और A4 का -2। समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर से भी आसान है। 2 नंबर में क्या दिया था? A और D का वैल्यू दिया था और वहां से आपको सीरीज लिखना था। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या किया हुआ कि सीरीज लिख के दिया हुआ है, अब इसमें से A और D का वैल्यू लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर सीरीज दिया हुआ है तो यहाँ से A और D का वैल्यू लिखना बहुत ही आसान है। अगर पहले क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चले तो A का वैल्यू क्या होता है? तो जो पहले जो अंक जो मिलता है, प्रथम पद जो मिलता है वही A का वैल्यू हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन में A का मान क्या हो जाएगा बच्चों? A का मान हो जाएगा 3 और D का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो D का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी A2 माइनस का A1। यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या है? 1 और A1 का वैल्यू क्या है? 3। 3 में से 1 में से 3 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो पहले क्वेश्चन में A और D का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ये इतना ही सिंपल है, समझ पाए आप? ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में A का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1। वही अगर हम D का वैल्यू अगर निकालने के लिए जाएं तो D का वैल्यू क्या होगा? A2 माइनस के A1। A2 का वैल्यू कितना है? -1 और यहाँ पर बीच में माइनस होगा। A1 का वैल्यू कितना है? -5। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1 माइनस माइनस प्लस के 5, ये कितना हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 1 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये किस में दिया हुआ है? बट्टा में दिया हुआ है। बट्टा मतलब भिन्न में। तो भिन्न को देख के गड़बड़ाना नहीं है, ये और ही आसान है। और आसान क्यों है बाबू? और आसान क्यों है? क्योंकि इसमें हर का मान क्या है? बराबर है कि नहीं, इसलिए ये आसान है। यहां पर A का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि प्रथम पद का वैल्यू क्या हो जाएगा? यही, यानी 1/3। अगर D का वैल्यू पूछा है यानी D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस के A1। A2 का वैल्यू क्या है? 5/3 और माइनस A1 का वैल्यू 1/3। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। यहाँ पे 5 - 1 यानी कि कितना? 4/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे अगर जाइएगा तब भी उतना ही आएगा। क्यों? 9 में से 5 गया 4/3, 13 में से 9 गया 4/3, सबके साथ वैसे ही होने वाला है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का भी हम लोग हल निकाल चुके हैं, ए और डी का मान निकाल चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पर? चौथे नंबर क्वेश्चन पर और तीसरे नंबर का अंतिम नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.6। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? A2 माइनस के A1। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों? आप लोग बोलेगा सर 1.7 और A1 का वैल्यू कितना है? 0.6 और बीच में माइनस, इसको घटाइए कितना होगा? 17 में से 17 बोल रहे हैं, 7 में से 6 गया 1.1 में से 1 गया, तो ये इतना ही आएगा। समझ गए? तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में भी ए और डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और ये क्वेश्चन समाप्त, यानी कि 2 मिनट का ही ये क्या था? क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी हम लोग हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 4 आपके चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर खत्म हो जाता है फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन यानी कि अगले चैप्टर पे। ठीक है, वो तो बाद की बात है, पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखे हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? मतलब कि यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से कौन एपी में है? आपके बुक में 15 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लिखा हूँ क्योंकि 10 ही इसमें आ पाया, बाकी क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है,
आगे देखिए क्या बोला है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब कि इसको चेक करना है ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तब इसका क्या लिखना है, सार्व अंतर लिखना है। इसके साथ साथ उसके 3 और पद लिखने हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी से इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और हम लोग का प्यारा सा वर्ड क्या चीज प्यारे बच्चों, हल। सीरीज क्या दे रखा है, 2, 4, 8 और 16। इसमें से क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं ये कैसे चेक होता है, उसके डी के मान से। अगर डी अगर बराबर होगा यानी सार्व अंतर अगर बराबर है तो वो एपी में है, सार्व अंतर बराबर नहीं है तो वो एपी में नहीं है, ठीक। यहां पर D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, D1 का वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस के A1, और A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 माइनस का 2 यानी कि कितना 2। D2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो फिर क्या होगा, A3 माइनस का A2 यानी A3 का वैल्यू कितना है 8 और माइनस के 4 यानी कितना है 4। तो आप देख पा रहे हैं कि D2 का वैल्यू जो है वो D1 को मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो क्या इसको आगे हल करना है, बिल्कुल नहीं। अगर ये एपी में नहीं है तो आगे हल क्यों करना है, नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, ठीक। तो एक नंबर हम लोग हल कर चुके हैं, आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सीरीज है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 2 5/2, क्या क्या दे रखा है 2, और फिर 5/2, फिर क्या दे रखा है 3, और फिर क्या दे रखा है 7/2। इसका भी पहले चेक करेंगे कि सारा अंतर समान है या नहीं। अगर समान होगा, D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या दे रखा है 5/2। A1 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2। इसको हल कीजिए, यहां हो जाएगा 5 माइनस 2 दूना 4 और बटा में कितना 2 यानी कि कितना आ गया 1/2। अगर D2 का वैल्यू अगर चेक कीजिएगा तब क्या होगा A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 माइनस, और A2 का वैल्यू कितना है 5/2। यहाँ पर कितना होगा 3 दूना 6 माइनस, और ये 5/2 यानी ये कितना आ जाएगा 1/2। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि D1 जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर नहीं ये बराबर है। D1 जो है प्यारे बच्चों क्या है बराबर है किसके D2 के, इसलिए ये क्या है बाबू एपी में है। अगर ये एपी में है तब क्या करना है, इसके और 3 पद लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं A1 A2 A3 और A4 पहले से 4 पद दिया हुआ है। अगला कौन कौन सा पद लिखना है A5 A6 और A7। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टर्म कैसे लिखना है, यानी A5 क्या हो जाएगा, तो हमेशा जितना बोला है संख्या उससे एक कम रखेंगे, यानी A प्लस 4D। इसको अगर हल कीजिएगा तो A का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 2 प्लस 4 तो होगा ही, और D का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रखेंगे। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी कि कितना 4। तो A5 का वैल्यू कितना है 4। अगर A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस 5D, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 2 + 5 × 1/2 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 + के 5/2 यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 + 5/2 यानी ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9/2। समझ गए। तो A6 का वैल्यू कितना हुआ 9/2। अगर A7 अगर निकालते हैं तब क्या लिखेंगे A + 6D यानी कितना हो जाएगा 2 + 6 × 1/2 = 2 से तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 ही होगा, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो ये A7 का भी वैल्यू क्या आया 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A5 A6 और A7 तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और ये 3 पद ही निकालने के लिए बोल रहा था। कितना पद 3 पद जो कि आ चुका है, ठीक है। A5 का वैल्यू कितना है 4, A6 का वैल्यू कितना है 9/2, और A7 का वैल्यू कितना है 5। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। इसको मिटाना होगा तब हम लोग इसको बनाएंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में A का वैल्यू क्या दे रखा है, ये माइनस में दिया हुआ है, इसके साथ साथ माइनस के साथ साथ क्या है बाबू दशमलव में है। इसमें दशमलव में, इससे डरने की कोई बात नहीं है।
सीरीज में क्या दे रखा है, -1.2, उसके बाद से -3.2, उसके बाद से -5.2 और -7.2। इसको आप ऐसे देख के भी बता सकते हैं, अगर नहीं देखना है तो फिर निकाल के भी जा सकते हैं। देख के इसलिए बता सकते हैं क्योंकि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अंतर कितना का हो रहा है, 2 का। तो 2 का अगर गैप है यानी कि सारा अंतर समान है, इसलिए वो एपी में है, अगर नहीं तो फिर निकालना होगा। D1 का वैल्यू क्या होगा, A2 - A1, यानी कि -3.2 और माइनस, और ब्रैकेट में क्या है -1.2। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3.2 और माइनस माइनस प्लस के 1.2। घटाइए, इसको तो घटाना ही होगा, और घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2, और आगे लगेगा माइनस। चेक करेंगे एक और चीज, क्या चीज, D2 का वैल्यू, D2 का वैल्यू क्या होगा, A3 - A2। A3 का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, -5.2 और माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -3.2। आगे बढ़िए, ये कितना होगा, -5.2 और माइनस माइनस प्लस का कितना 3.2। फिर से इसको घटाना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0.5, 5 में से 3 गया 2, और आगे लगेगा माइनस। क्या है, ये दोनों समान है। अगर ये दोनों समान है तो ये एपी में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर है किसके, D2 के, अतः ये एपी में हैं। अब ये एपी में अगर हो गया तो फिर इसके कितने नेक्स्ट टर्म लिखने हैं, 3। कितने लिखने हैं प्यारे बच्चों, 3। और कितना टर्म लिखा हुआ है, 1 2 3 3, यानी 4 टर्म पहले। तो 5वां टर्म यानी कि A5 किसके बराबर हो जाएगा, A+4D के। क्लियर है, A+4D क्या हो जाएगा, A का मान क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, -1.2। यहाँ से लिखेंगे -1.2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, -2.0। हल कीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8.0। इसको बनेंगे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और बीच में लगेगा पॉइंट और ये माइनस का। समझ गए। A6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर A+5D होता है, बिल्कुल। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 5 इंटू 2.0 कितना होगा, और ये माइनस में होगा। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, यानी कि 0.01 कितना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 तो 2 ही होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, दशमलव तो बीच में होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा -11.2। ठीक है। अगर A7 का अगर वैल्यू लिखेंगे तो फिर कितना होगा बच्चों, A+6D, और A+6D का मतलब क्या हुआ, -1.2 प्लस 6 इंटू -2.0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1.2 माइनस 6 दूना 12, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस तो होगा ही, यहाँ पर हो जाएगा 1. यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1.2, 6 में 0 0, 6 दूना 12, ठीक है, 12 होगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 12.0, ऐसे होगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो 0 है तो 0 ही आएगा पॉइंट में, या 12, यानी कि यहाँ पर ये अगर ये प्लस करेंगे 12 बबू तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा 12.0, 2 3 1, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, -13.2। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हम लोग 3 पद निकाल चुके हैं, कौन कौन, A5, A6 और A7, ये तीनों पद आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है -10, -6, -2 और 2। यहाँ पर इसको पहले चेक करेंगे कि ये सीरीज में है या नहीं, एपी है या नहीं। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 का वैल्यू A2 - A1, -6 और प्लस के 10, यानी कितना हो जाएगा 4। अगर D2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, A3 - A2। A3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, -2, माइनस A2 का वैल्यू क्या है, -6,
इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस के 6, यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि D1 जो है वो किसके बराबर है D2 के, अतः ये AP में हैं। ये क्या है में, तो इसका नेक्स्ट सीरीज लिखने हैं कौन कौन से, कितना तक दिया हुआ है 1 2 3 4 और लगभग हर एक में क्या दिया है 4 तक मान दिया हुआ है, यानी कि A5 से आपको लिखना है। A5 का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों A + 4D। A का मान कितना है बच्चों 4 गुना D का मान कितना है 4 ही है, यानी 16। आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा +6, +6। अगर A6 अगर निकालोगे तब क्या हो जाएगा, तो A + और प्लस के 5 चौके 20, यानी -10 + 20, यानी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस नहीं प्लस प्लस, अगर प्लस हो जाएगा -10 प्लस, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों -10 और प्लस में कितना 6 चौके 24, घटाएंगे क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों का मान आ चुका है A5 A6 और A7 का। और आई होप आप भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कितना नंबर बाबू 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन को भी चेक करना है। और 5 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है, ये दिया है रूट में, तो रूट में दिया हुआ है तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है। 5 नंबर में क्या दे रखा है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, और ये आगे की तरफ सीरीज है। ये पहले चेक करो कि एपी में क्या हो जाएगा बच्चों A2 - A1, यानी 3 इसका कितना 3। अब इसको हल करो, यहां पर इसमें इसका आंसर कितना आना चाहिए ये हम बताते हैं, देखो कैसे आएगा। यहां पर बच्चों क्या होगा कि यहां पर √2 के बगल में अगर हम 1 अगर रखें तो क्या कोई इसमें अंतर आएगा, बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से सिर्फ बचेगा ये कितना √2 ही बचेगा। कितना बचेगा √2, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस का और ये प्लस का, ये यहां से तो ही ना बचा। बिल्कुल, अगर D2 बराबर देखा जाए तो D2 का मान क्या होगा A3 - A2, और A3 का वैल्यू क्या है 3 + 2√2 और माइनस, और यहां पर कितना है 3 + √2, इतना ही है। इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 3 + 2√2 और -3 और माइनस ये कितना हो जाएगा √2। अब बराबर कितना होगा, अब देखिए ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास बचेगा क्या चीज, हमारे पास बच जाएगा 2√2 और माइनस के √2। ये चीज समझिए, यहाँ पर √2 के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है बच्चों 1 है। अब बताओ 2 में से 1 क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और √2 तो घटाएंगे तो √2 ही आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये √2 में से रूट चल जाएगा, रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। रूट को अगर रूट के साथ जोड़ेंगे तो सेम अंक आएगा, घटाएंगे तभी क्या होगा सेम ही अंक आएगा। यानी कि यहाँ भी क्या आया प्यारे बच्चों √2 ही आया। तो आप देख पा रहे होंगे कि D1 जो है वो बराबर है किसके बच्चों D2 के, अतः ये AP में हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों AP में हैं। AP नेक्स्ट टर्म कौन कौन बाबू, तो A5 अगर लिखने के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा A + 4D, और A का मान कितना है 3 + 4 गुना, और D का मान कितना है √2, तो सेम ही रह जाएगा 3 + 4 √2, यही रह जाएगा। आगे अगर बढ़ेंगे यानी A6 बराबर क्या होगा, तो A + 5D, यानी ये कितना हो जाएगा 3 + 5 √2, तो यही रह जाएगा 3 + 5 √2। अगर A7 अगर लिखोगे तब क्या होगा, तो A + 6D, और ये किसके बराबर होगा, तो A + 6 × √2, यानी कि 3 + 6 √2। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन
को करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये रूट में था इसलिए थोड़ा सा ये क्या है यहाँ पे कैलकुलेटिव है। जो बच्चा को यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा उसको आगे समझ में आएगा क्या होगा कहीं भी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या दे रखा है कि 0.2, 0.22, 0.222 और 0. ये 4 बार 2 दे रखा है और ये सीरीज ऐसे ही चलती जा रही है। इसमें क्या करना है कि इसका सबसे पहले डी का वैल्यू चेक करो, यानी D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 0.22 में से माइनस करना होगा 0.2 और ये किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से ऐसे माइनस करके देख लो, यहाँ से ऐसे करोगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, घटाओ कितना आ जाएगा 2 में से 0 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे इतना होगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.02। अगर D2 का अगर वैल्यू चेक करोगे तब क्या होगा A3 माइनस A2, यानी 0.222 और माइनस 0.22। यहीं से चेक कर लो, यहाँ पे 0.22 होगा ना, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 0 0 और डॉट 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0.002। क्या ये D1 और D2 बराबर है? बिल्कुल नहीं। अगर D1 और D2 बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो क्या इसका आगे का हल लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इससे इसका आगे का हल लिखेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों एक पॉजिटिव है, उसके बाद से ये क्या है निगेटिव वाला अंक है, यानी कि अंक क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 0, -4, -8 और -12। इसको चेक करना है कि क्या ये एपी में है। एपी में अगर चेक करना है इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू चेक करना है। D1 बराबर क्या हो जाता है, अब तो आप लोग सीख चुके हैं, आप लोगों को पता भी हो चुका है कि कहां से क्या किया जा रहा है। A2 माइनस A1, यानी कि -4 में से क्या घटाया जा रहा है 0 घटाया जा रहा है, तो -4 में से जाएगा तो -4 ही आएगा। अगर D2 का अगर चेक किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू क्या है -8, बीच में माइनस होगा, और A2 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों -4 है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा -8 माइनस माइनस +4, यानी कि ये घट के क्या आ जाएगा -4 ही होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि D1 बराबर है D2 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि D1 जो है बराबर है D2 के, अतः ये AP में है। अगर ये AP में है तब इसका क्या करना है 3 और पद लिखना है, यानी कि A5 का मान क्या हो जाएगा तो A + 4D होता है। A का मान क्या है बच्चों 0 है, और प्लस में 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है -4, कीजिए इसको क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस और 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा -16 ही होगा। आगे A6 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो A का वैल्यू क्या है 0 है, A प्लस यहां पर हो जाएगा 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे A + 5D ही लिखते हैं। यहां से बच्चों क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और आगे क्या लगा होगा माइनस, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -20। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे गैप कितना का चल रहा है 4 का, इससे में 4 फिर इसमें भी 4, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा गया 4 तो फिर 4, ये देख पा रहे हैं कि 4 4 बढ़ते जा रहा है। आगे A7 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0 + 6 इंटू -4, यानी कितना 6 चौके 24, यानी कि -24। ये तीनों के तीनों टर्म आ चुके हैं, A5 A6 A7 यहाँ पे तीनों है, यही ये तीनों टर्म यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ एक ही टर्म को बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि -1/2 को कितना बार लिखा गया बच्चों 4 बार। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही अंक को 4 बार लिख दिया जाए? आइए देखते हैं। अगर डी का मान अगर 0 आता है तो ये पॉसिबल हो सकता है, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है -1/2 और माइनस, और A1 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर -1/2 है। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -1/2 और प्लस का 1/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 0। एक और चेक कर लेते हैं, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है -1/2 और माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा -1/2, यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2। या अब ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आके आ जाएगा बच्चों 0। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि D1 और D2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, अतः ये AP में है। अब अगर ये AP में है तो इसके भी 3 टर्म लिखना होगा, यानी A5, A6 और A7। A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A + 4D, और A का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर A का वैल्यू है माइनस का 1/2, और प्लस में 4 इंटू D का वैल्यू क्या लाए हम लोग, 0। अब बताओ कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बच क्या गया हमारे पास, तो माइनस का 1/2। सेम आगे भी होगा क्या बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 5 इंटू 0, फिर से इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 1/2। आगे भी बढ़ेंगे, फिर से वही A + 6D यानी 6 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, 8वां नंबर। अब बारी किसका है, 9th नंबर क्वेश्चन का। इसमें का 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सीरीज की तरह दिख रहा है। कैसे, 1 3 9 7। क्या ये एपी में होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। अगर एपी में होगा तभी ना इसको हल करेंगे। आइए चेक करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 1 3 9 27 यही दे रखा है। यहाँ पर D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, A2 का वैल्यू 3 माइनस 1 कितना आया, 2। D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2 यानी 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। क्या D1 और D2 बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः ये AP में नहीं है। अब जरा बताइए आप हमको कि अगर ये AP में नहीं होगा तो क्या इसका हल लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी सीरीज अगर AP में नहीं रहेगी तो उसके आगे का नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन के अनुसार। समझ में आया। हम बढ़ते हैं आगे, और आगे कौन सा नंबर बाबू, 10 नंबर पर। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर A 2A 3A और कितना बचा रहे बच्चों, 4A। क्या ये AP में है, वही D का मान निकालिए। A2 माइनस A1 यानी 2A में से A गया, क्या बचेगा, A बच जाएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो A3 माइनस A2 यानी कि 3A माइनस 2A, ये कितना हो जाएगा, A। ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि A1 जो है बराबर है A2 के, सॉरी D1 जो है बच्चों बराबर है D2 के, अतः ये AP में है। क्लियर है। अब AP में है तो क्या इसका टर्म निकाला जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन का टर्म निकाला जाएगा। कौन कौन सा टर्म बाबू, 4 टर्म दिए होंगे, 5वां टर्म मतलब कि A5 क्या हो जाएगा, A + 4D। A का वैल्यू क्या है, A ही है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है बच्चों, A है। अब बताओ तो 4A में A जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5A आएगा। और आप देख भी रहे होंगे कि पहला पद का क्या है, A, दूसरे का 2A, तीसरे का 3A, चौथे का 4A, पांचवा का 5A, तो छठा का क्या हो जाएगा 6A, सातवां का क्या हो जाएगा 7A। तो ऐसे करके आगे के ये 3 टर्म आप लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, और आप रख के भी इसको बनाइएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि अब दे दिया इसमें क्या बाबू, स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 के रूप में, यानी ए स्क्वायर, ए क्यूब और A के पावर 4। हम लोग सबसे पहले D का वैल्यू निकालेंगे, A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस का A। क्या इसको घटा के हम A लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखो होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। गलती क्या है बच्चों कि इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसको घटा के लिख देंगे, तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं। इसका पावर कितना है बाबू, इसका स्क्वायर है, क्या इस पे स्क्वायर है, नहीं। तो जब तक सेम पावर अगर नहीं होगा तो क्या इसमें जोड़ घटाव किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही आ जाएगा, यानी कि A स्क्वायर माइनस A ही आंसर होगा। अगर D2 का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2 यानी A क्यूब माइनस A2, इसका भी वैल्यू यही है, A3 माइनस A2 ही होगा अगर घटाओगे तो। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो इसको लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इज इक्वल टू D2, अतः ये AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो क्या इसको आगे बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है।
आगे इसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, हम लोग चलेंगे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है 11। अब चलेंगे 12, 13, 14, 15, इसको तुरंत ही क्या करेंगे हम लोग, समाप्त। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़े। अब देख रहे हैं कि किसमें आ गया बाबू, रूट में। किसमें आ गया, रूट में। रूट देख के घबराना नहीं है, रूट देख के क्या करना है बाबू, घबराना नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, √2, 8, 8 के बाद 18, 8 के और 18 के बाद क्या दे दिया 32। रूट देख के तो कभी घबराना ही नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे सीरीज दिए गए हैं जिनमें कि 2 क्या हो सकता है, कॉमन। जैसे ही हम यहाँ पे अगर 2 अगर कॉमन कर लेते तो बच क्या जाएगा, √1, √4, √9 और √16। यानी कि सीरीज क्या मिला, 1, 2, 3 और 4। अब जरा बताइएगा कि क्या ये सीरीज एपी में है, बिल्कुल है। इस पे क्वेश्चन हम लोग 3-4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी A2 - A2 कितना हो जाएगा 1। D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A3 - A2 यानी कि 3 - 2, ये भी कितना हो जाएगा 1। क्या ये एपी में है, हाँ। क्यों एपी में है, क्योंकि D1 जो है बराबर है किसके, D2 के, इसलिए क्या है एपी में। क्या इसका आगे का पद निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा। आगे का पद कौन कौन बाबू, A5 कितना हो जाएगा A + 4D। ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए का मान क्या है, 1 माना गया है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, +4 × डी का वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5। A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + 5 × 1 = कितना 6। और वही A7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 + 6 × 1 = क्या चीज 7। तो पांचवा, छठा और सातवां टर्म का जो मान है वो 5, 6 और 7 ही होगा। समझ गए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मतलब कितना नंबर क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 12 तक तो खत्म कर लिए, 13 बाकी है। 13 में फिर से देख रहे हैं आपकी, अब दे दिया किसमें, फिर से रूट में दे दिया। रूट में क्या क्या दिया इस बार, 3 का टेबल दिया है। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 चौके 12 और ये आगे की ओर है। इसमें से 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, √1, √2, √3 और √4। अगर इसमें का रूट अगर निकालोगे तो 2 अंक जो है वो रूट के बाहर आ जाएंगे। जैसे 1 का वर्गमूल 1, ये तो जैसे है रूट में ऐसे ही रख दो, इसको भी रखना होगा। और 4 का वर्गमूल 2। क्या आपको ऐसे ही देखने से ये एपी में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, A2 - A1 यानी कि √2 - 1। क्या इसको हल करेंगे, नहीं हल करेंगे, क्यों, क्योंकि यही आंसर ही आएगा, तो आगे क्यों हल करें। D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, A3 - A2 यानी कि √3 - √2। क्या इसको भी हल करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब वही आंसर ही आने वाला है तो क्यों इसके आगे हल करें, हम यही छोड़ देंगे। अब बताओ तो क्या ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, कहीं से भी दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ये बराबर नहीं दिख रहे हैं तो क्या इनको आगे हल करना है, नहीं हल करना है। यहाँ पर लिख देंगे कि D1 जो है ना वो बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए क्या है एपी में नहीं है। अब एपी में अगर नहीं है तो क्या हल करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और दिक्कत तो हो पाया ही नहीं होगा, कैसे कि अब तो काफी समय हो गया, इतना सारा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बाबू दिया गया है स्क्वायर में, यही से हम डायरेक्ट हल करके यहाँ पर मान लिखते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसी से हम लोग लिखेंगे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 9 में से 1 घटाओ क्या आ जाएगा बच्चों 8। D2 बराबर क्या है बच्चों 25 - 9, 25 - 9 ये कितना हो जाएगा 16। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो लिखो डायरेक्ट कि D1 जो है वो बराबर नहीं है किसके D2 के, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है। कौन नहीं है, तो जो सीरीज दिया गया है वो एपी में नहीं है। इतना क्या दिमाग लगाना है। ठीक है बच्चों, तो हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपको ये चैप्टर जो है, ये क्लास जो है, अगर अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। आइए अब 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर में भी हल करके लिखिए। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और अंतिम पद क्या दिया गया है 73। यहाँ पर D1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों A2 - A1 यानी कि 25 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा 24।
क्लियर। D2 का वैल्यू क्या है बाबू, A3 माइनस A2, यानी कि 49 में से कितना घटाना है 25, तब भी आंसर कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया बराबर। अगर बराबर है तो फिर क्या इसका मान निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है किसके, D2 के, तो क्या हो जाएगा AP में है। अगर बराबर है तो क्या हो गया AP में है। अब AP में है तो इसके और टर्म्स लिखो। और टर्म क्या क्या लिखोगे, तो A5 लिखोगे, A6 लिखोगे और A7 लिखोगे। A5 क्या होगा A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 4 गुना, और D का मान कितना है बच्चों 24। लिखो आगे, 24 चौके 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 97। A6 कितना होगा, तो 1 प्लस 5 गुना 24, 24 5 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा 121। आगे बढ़िए, A7 कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू 24। अब इसको लिखो, 24 छक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 144, और 144 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 145। तो ये सारा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.1 का ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे आप लोग हमेशा प्यार देते आए हैं वैसे ही प्यार देते रहिए हमेशा। और एक और बात, जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी का जो डेली का जो सीरीज चल रहा है इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका क्लास बिल्कुल ही ब्रेक ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्लास आज का यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और एक्सरसाइज 5.2 में। तो बिल्कुल भी अगला जो क्लास है वो मिस मत कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद बच्चों।